जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म जो ग्रुप डी में 2018 में प्रश्न पूछे गए थे वो फर्स्ट शिफ्ट के मैं पूरे करा चुका हूँ। सेकंड शिफ्ट का भी मैं पार्ट डाल चुका हूँ। जो 3 पार्ट पिछले पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखा है उसको जरूर देखें और उसके बाद आगे देखें तो आपको पता चलेगा कि हर शिफ्ट में प्रश्न वही आ रहा है, सिर्फ उसका लेवल आप से थोड़ा ऊपर पूछ दे रहा है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे और इसी प्रकार आप भी रणनीति बनाइए और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और जारी जब कर दोगे तभी आप कम समय में ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे। अब अगर आप सोचोगे कि डेट आए, एडमिट कार्ड आ जाए तब हम तैयारी करें, तो ऐसा आपको नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो सफलता आपका समय मांगती है। तो अगर आप समय दोगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और आप लोग साथ दीजिए और इसी प्रकार मैं प्रश्न कराता रहूं और प्रश्न आपको पढ़ना है और आपको स्क्रीन पर दिए जाएंगे प्रश्न। आप देखो क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। तो आप जानते हो एक समांतर चतुर्भुज अगर दिए है, ये आपका एक ऐसे आपका समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज आपका दिए हुए है, ये दिए है पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज दिए है। तो उसके बाद उसने कहा है कि जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 और 12 है। फिर उसने कहा है कि 10 मीटर एक लंबा विकर्ण है। तो इसका मतलब एक ये विकर्ण जो है वो कितने मीटर है? 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो कह रहा दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये वाला विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि कभी भी समांतर चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण देकर और दो भुजाएं दे दे और दूसरा विकर्ण पूछ दे, तो आप जानते हो क्या किया जाता है। तो इसके लिए आप जानते हो कि पी आर स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण हो जाएगा एस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बस आप मान रख दो पी आर। तो पी आर कितना दिए? 10 दिए है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे और आपको क्यू एस स्क्वायर का मान दूसरा विकर्ण निकालना है। और यहाँ पर पी क्यू आपको दिए है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और क्यू आर कितना दिए है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको सॉल्व करके तो 10 दहम 100 होता है और प्लस क्यू एस स्क्वायर मुझे नहीं पता है, मान लिया एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 8 64 हुआ, 12 बरहम 144 होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि एक्स स्क्वायर बराबर 144 में 64 जोड़ोगे तो 208 हो जाएगा। 208 का 2 गुना अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 416 हो जाएगा। और ये 100 जो है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 316। तो x बराबर 316, x अगर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 316। तो 316 किसका वर्गमूल होता है? तो आप जानते हो कि 18 का तो 324 होता है। इसका मतलब 18 के तो जाएगा नहीं, 18 से छोटा ही रहेगा। और आप जानते हो 17 का जो होता है वो 289, इसका मतलब 17 से बड़ा रहेगा। तो ये इसका जो आएगा वो 17.77 आएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 17.8। क्या लिख सकते हैं? 17.8 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो विकर्ण हमारा आएगा वो कितना आएगा? दूसरा विकर्ण हमारा 17.8 आएगा। तो ये आपने जिसने डी ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो सही आबाद संख्याओं a और b का लघुत्तम समापवर्तक है, तो a, b से बड़ा है। तो लघुत्तम समापवर्तक का कभी भी अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछ दे तो आप जानते हो a तथा b। तो a तथा b पूछा है तो a और तथा b का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा? तो आप जानते हो लघुत्तम समापवर्तक सही आबाद संख्याएं अगर दिए हो तो दोनों का गुणनफल ही होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a b हो जाएगा।
नोट कर लिया। देखो सही आवाज पूछा है तो आप ऐसे भी कर सकते, जैसे हमने कहा कि 3 और यहाँ पर 5, 3 5 का गुण अगर कह दिया जाए कि लासा ज्ञात करो तो 3 और 5 का सीधा हम गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5 तो 5 तिया 15, तो इसका लासा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। नोट कर लो। फिर अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, पाई का मान 22/7 है, मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपसे शंकु पूछा है तो आप जानते हो, अगर हम यहाँ पर एक शंकु देखें तो एक ये मान लिया ये शंकु है और ये शंकु है, तो जिसकी एक ये आपकी हाइट है, क्या है हाइट है, जो आपको दिए है ऊंचाई जो दिए है वो 24 सेंटीमीटर दिए, तो इसका मतलब ये 24 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो ये अगर केंद्र बिंदु से अगर ये इधर खींचे तो ये हमारी क्या होगी, ये त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, रेडियस। फिर उसके बाद ये जो तिरछी ऊंचाई दिए है, आपको तिरछी ऊंचाई दिए है 25 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि एक ये हमारा जो बनना है ये समकोण आकार का बनना है कि नहीं बनना है, तो समकोण में ये 90 डिग्री का होता है। तो अगर यहाँ से त्रिज्या हम निकालना चाहे तो टिपलेट से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो आपको टिपलेट पता होना चाहिए कि एक 3 4 5 होता है और एक ये आपको पता होना चाहिए कि 7 24 25 होता है कि नहीं होता है। तो 7 24 25 हमको 25 और 24 दिए हैं, तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो 7 होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हो कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो बस पाई का मान 22/7, आर का मान 7 दिए है, एल जो दिए वो 25 दिए, 7 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 कितना हो गया 55 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आप 550 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय का चयन किया। इसका मतलब कि आपने देखा कि वहां पर टोटल विद्यार्थी कितने थे 60 थे, जिसमें से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान और 8 ने इनमें से कोई नहीं विषय चयन किया। इसका मतलब 8 ने अगर नहीं चयन किया तो आपके पास विद्यार्थी जो चयन किए थे वो 52 थे कि नहीं थे। फिर उसने कहा कि 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान, मतलब 29 जो थे वो मैथ को चयन किया और फिर उसके बाद जो जीव विज्ञान था तो उसको जो था वो कितना 32 ने, ठीक। तो 32 ने, अब हमने कहा कि अच्छा देखें कि जीव विज्ञान और मैथ वाले बच्चे जो है वो टोटल कितने ने चयनित किया, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा 9 2 11 3 2 5 1 6, मतलब 61 लोगों ने चयन किया। लेकिन विद्यार्थी को चयनित करना था 52, हो गए 61, इसका मतलब कि हो गया ज्यादा आपका। तो आपने देखा कि मैंने एक ये गोला बनाया, तो इसका मतलब ये मैथ वाले होंगे और ये बायो वाले होंगे कि नहीं होंगे, और जो ये बीच में होंगे तो इसका मतलब इसमें से ये बायो वाले भी होंगे और मैथ वाले भी होंगे कि नहीं होंगे। तो उसने कहा है कि कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों का चयन किया, तो मतलब 52 से 61 हुआ तो कितने ज्यादा हुआ, तो आप कहोगे 9 ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब ये जो 9 बंदे थे उन्होंने जीव विज्ञान भी लिया और मैथ भी लिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी के एक टैंक को 3 पाइपों XYZ के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। पाइप Y से 3 गुना तेज है और पाइप X से 2 गुना तेज है, तो पानी के टैंक को पाइप X अकेले भरने में कितना समय लेगा। मतलब कि पाइप जो है वो 3 है, X है एक Y है एक Z है। तो उसने कहा है कि पाइप जो Z है वो Y से 3 गुना है, तो इसका मतलब Z जो है
वो y से 3 गुना है, ठीक। और फिर अब कहा है कि पाइप y से x 2 गुना है, पाइप y से जो है वो x जो है वो 2 गुना है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें कि उसने क्या कह दिया कि z पाइप y से 3 गुना है, तो z जो है पाइप y से 3 गुना है कि नहीं है, ठीक। फिर उसने कहा है कि और पाइप y x से 2 गुना है, पाइप y जो है वो x से 2 गुना है। बोलो अब उसने अब यहाँ पर अगर देखें कि जो z y से अगर 3 गुना है और y जो है वो x से कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसका मतलब अगर मान लिया x अगर मान लो एक करता है तो y 2 गुना करता है, और z जो है y से कितना गुना करता है, वो 3 गुना करता है। इसका मतलब यहाँ पर कितना करेगा, 2 3 6 करेगा कि नहीं करेगा। तो अब उसने कहा कि इसका मतलब x एक की क्षमता 1 है, y की क्षमता 2 है और z की क्षमता 6 है कि नहीं है। तो हमने कहा अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पानी कितना जाएगा, तो आप कहोगे 6 2 8 1 9, अगर तीनों को खोल दिया जाए तो 9 लीटर पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। और कितने घंटे तक पानी भरते हैं, 5 घंटे तक, तो इसका मतलब टोटल 9 पर 45 होगा कि नहीं होगा, बोलो 45 होगा। कह रहा कि पाइप x अकेला भरे तो कितना समय लगेगा, तो x अकेला प्रति घंटा कितना पानी डाल रहा है, 1 घंटा, और 45 लीटर अगर पानी उसको भरना है तो कितना घंटे लगेंगे, तो आप कहोगे कि 45 से कम 45 तो 45 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 45 घंटे आएगा। नोट कर लो आप लोग। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोनों की संख्या यहाँ पर 12,40,000 है। तो कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्मित किए गए। तो इसका मतलब जिसका परसेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा निर्मित करेगा। तो ये हमारा जो इसमें परसेंट देखेंगे LMN, तो LMN 30% सबसे ज्यादा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। तो LMN जो होगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक आयत है, तो ये आपका एक आयत है, और आयत आप जानते हो आयत के आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं तो आपको पता ही है। तो हमने एक आयत ऐसे बना लिया, तो ये आपकी लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ। अगर ये लंबाई है तो ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई। तो उसने कहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। फिर उसने कहा यदि इसका परिमाप जो है 96 मीटर है, तो हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अनुपात हमेशा याद रखना, कभी भी रियल मान नहीं होता है। तो आयत का परिमाप हमको दिए है 96 मीटर, और 2 लंबाई हमको 3 मान लिया, 3x, और ये मान लिया 1x। तो इसका मतलब 3 और 1 कितना हुआ, 4, तो 4 दूना 8, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 8x बराबर 96, तो 1x बराबर कितना होगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब आपसे पूछा है कि ये आयत की लंबाई कितनी होगी। अगर x बराबर आपको 12 पता चल गया, तो यहाँ पर अगर 3x है तो 12 36, तो 36 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो लंबाई कितनी होगा, 36 होगा। अगर चौड़ाई पूछता तो 12 कम 12 हो जाता। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है। इसका मतलब कि अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उसको 15 मिनट लेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा दे, तो अगर 10 के बजाय वो 12 की चाल से चलने लगे, तो वो कहता है कि 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो 5 मिनट अगर उसको देरी हो जाती है तो इसका मतलब 5 मिनट देरी से पहुंची। फिर उसने कहा कि विश्वविद्यालय की दूरी, अब वहां से दूरी अगर निकालना तो हमेशा याद रखना कि दूरी बराबर जो होता है
चालों का गुणनफल बटे चालों का डिफरेंस है, चालों का डिफरेंस इनटू टाइम। और एक चीज याद रखना, टाइम हमेशा घंटे में होता है, घंटे में होना चाहिए। तो अब बस वही मान रख दो, S1 कितना दिए है 10, Y1 कितना दिए है 12, और जो डिफरेंस होता है बड़े में छोटा हमेशा घटता है, एक चीज याद रखना। तो हमने कहा 10 और 12 का जो अंतर होगा वो कितना होगा 2। अब हमने कहा 15 मिनट यहाँ देर हो रहे थे और 5 मिनट यहाँ देर हो रहा था, तो यहाँ पर समय का जो डिफरेंस आएगा, टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आपका कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा। देखो टाइम क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 15 माइनस 5 तो कितना बचेगा 10। अब मिनट है, मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने देखा ये 0 से ये 0 का कम, 4 6 दूना 12, 12 से 12, तो हमारी दूरी जो आएगी वो कितना आएगी 10 किलोमीटर आएगी। तो आप लोग आंसर इसे नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान देना। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्चा करती है। यदि प्रत्येक माह 6300 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो तुमको मासिक आय नहीं पता है तो मान लो उसकी मासिक आय x थी। अब 30% पहले खर्चा कर दिए तो इसका मतलब उसके पास शेष धन बचा कितना, तो 70% बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर उसने कहा शेष का 60% उसने व्यय कर दिया, तो 60% व्यय करेगा तो शेष का कितना परसेंट उसके पास बचेगा 40%। और लेकिन अंत में उसके पास बच कितना रहा है 6300 रुपए। तो 0 0 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 एकम 7 7 9 या 63 हो जाएगा। 4 से इसको काटोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 4 दूनी 8 4 पंचे 20। तो x बटा 100 बराबर 225, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22,500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उत्तर। तो नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 9 10 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मतलब सबसे छोटी संख्या पूछा है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर आपसे लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो लघुत्तम समापवर्तक अगर पूछ रहा है तो आप एलसीएम एलसीएम में सिर्फ ऑप्शन देखना और ऑप्शन से ही आप लोग उत्तर लगाना। तो यहाँ पर दिए है 123 153 और 183 और 63 दिए कि नहीं दिए। अगर हम देखें कि अगर 9 से इनको विभाज्य करें तो शेष 3 बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। तो ये अगर 9 से अगर इसको काटे तो 9 से काटे तो 9 7 63, ये तो ऐसे ही कट गया। दूसरा अगर हम काटे तो 9 दूना 18 और 3 शेष बच रहा है, मतलब ये हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो अगला देख लें। तो अगला हम देखें 9 एकम 9 9 5 कितने हो गए 9 9 एकम 9 9 5 14, मतलब कि यहाँ पर हो गए 43। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 चौक 36, मतलब 3 तो बचे ही गया है नहीं। तो 9 एकम 9 और 9 3 मतलब कि 9 9 त्रिक 27, इसमें भी 3 नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 183 हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न में डालूंगा। तो आप लोग इसे रोज देखते रहिए, और देखने के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको कोई भी अगर डाउट भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर यहीं तक हम अपना वीडियो रोकते हैं, और आप लोग खुश रहिए हमेशा, और जो लक्ष्य आपने देखा है तो ईश्वर से कामना है इस बार आपका लक्ष्य पूर्ण हो और सफलता पाओ। बोलो जय हिंद।